अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी को कि वे आए और इस गोवर्धन पूजा महोत्सव और भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह को संबोधित करें। कम शब्दों में देखिए, प्रणाम करने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए बाद में समय मिलेगा। इस तरह से अव्यवस्था उत्पन्न मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। अनुशासन का परिचय दीजिए। इस तरह एक बार आप बोलिए मंच से। कृपया मैं अनुरोध करूंगा, अव्यवस्थित मंच हो गया है, कृपया आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? मंच से कृपया हट जाइए, आप लोग हट जाइए। एक बार बोलो मेरे साथ, जोर से नारा लगाओ, दोनों हाथ मुट्ठी भर करके, जय श्री कृष्ण। ये आदिवासियों का यही आवाज है। लगाइए जोर से, ऊपर से नीचे तक, जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय श्री कृष्ण। वक्त नहीं लेते हुए बहुत सारे सम्मानी नेताओं का अभी उद्बोधन आपके सामने होना है। मैं बहुत थोड़े वक्त में अपनी बात कह करके समाप्त करूंगा। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय हमारे नेतागण और बिहार के कोने कोने से आए हजारों हजार की संख्या में अभी आ ही रहे हैं लोग, यदुवंशी भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि आज गोवर्धन पूजा है, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। और यह गोवर्धन पूजा में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। और विशेष तौर पर जो बिहार के विभिन्न इलाकों से यदुवंशी समाज के लोग हैं, गोवर्धन पूजा तो कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पर सदस्यता ग्रहण अभियान भी चला करके हजारों हजार की संख्या में सदस्यता ग्रहण करने का भी काम कर रहे हैं। और हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कुछ ठेकेदारों को, जो समाज के ठेकेदार बन करके समाज का शोषण करने का काम किया है। खुद तो बन गए, मगर समाज के उन वर्गों को जो गांव में, खेत में, खलिहान में नौजवान है, युवा है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, महिला है, वो सब आज असहाय महसूस कर रहा है। लगातार वर्षों तक आपको लोगों ने ठगने का काम किया है और आज ठेकेदार बन करके वो चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आंख खोल के देखो, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी मोदी में लोगों ने इस बाबू सभागार में और अगल बगल में सदस्यता ग्रहण करने का एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। यदुवंशी भाइयों, यदुवंशी भाइयों, सचेत हो जाओ। इन समाज के ठेकेदारों से जो लगातार तुम्हारा शोषण करने का काम किया है और अपने परिवार का कल्याण करने का काम किया है, इस सामाजिक न्याय की धारा में चढ़ने वाले ठेकेदार लोग, एक दल और एक नेता, आपने विश्वास करने का काम किया, मगर आपका कल्याण नहीं करने का काम किया। किसका किया? अपने परिवार का कल्याण करने का काम किया। आंखें खोलो, जागो। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सब समाज का है, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का है। और इतिहास साक्षी रहा है कि जनसंघ काल से ही भारतीय जनता पार्टी तक यादवों ने
जनसंघ को मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारा ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जो काल है, हमारे जाति के नेताओं को मौका दिया है, नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रहा है। अनेकों ऐसे लोग हैं, मंच पर भी बहुत सारे लोग हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लंबा वक्त नहीं लेना चाहता। इसलिए हम आप श्री कृष्ण वंशज के भाइयों, आपका हम जहां स्वागत करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी एक धर्म एक जाति पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय की पार्टी है और सबका कल्याण करने का काम करती है। और खास तौर पर यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जब से आप सब लोगों का विश्वास प्राप्त किया, हिंदुस्तान की जनता का, आप सब लोगों का, उस समय से सबकी तरफ देखने का काम किया है। चाहे वो किसी जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग हैं, सबको हिस्सेदारी देने का काम किया है। और हिंदुस्तान के आजादी के बाद 27 ओबीसी इंक्लूडिंग यादव समाज के लोगों को ऊंची जगह देने का काम किया है, अपने कैबिनेट में जगह देने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि हर हमेशा सबके कल्याण के लिए हमारी पार्टी हर जाति, हर धर्म के लोगों का सम्मान किया है, उचित प्रतिनिधित्व दिया है, राजनीतिक हिस्सेदारी दी है और सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है। इसलिए मैं ज्यादा आज के वक्त में नहीं कहना चाहता हूं। आप याद करो, गोवर्धन पूजा के अवसर पर गोवर्धन पूजा गुजराती नववर्ष आज के ही दिन होता है। यदुवंशी समाज के जीवन में गुजरात की द्वारका और मथुरा वृंदावन का क्या महत्व है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास साक्षी है। मैं यही नहीं, गोवर्धन पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा करके भगवान इंद्र के अभियान को तोड़ करके सिर्फ गौ पालकों की रक्षा नहीं की बल्कि यादव समाज का ही नहीं, सब समाज की रक्षा करने का काम किया। आज कोई ठेकेदार इस घमंड में है कि हम ही हम हैं, तो है कृष्ण वंशित समाज के लोगों, हम कहना चाहते हैं, अभिमानी हो, मेहनत कश हो, गरीब तबके के लोग हो, मुसीबत में रहते हो, मगर अपने स्वाभिमान को कभी बेचने का काम नहीं किए हो। बताओ, आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, बताओ उन ठेकेदारों को जिसने ठेका लेकर के सालों साल तक आपका शोषण करने का काम किया है, और बता दो कि भारतीय जनता पार्टी में हम थे और हैं, मोदी के नेतृत्व को मजबूत किया है, उनकी सरकार को बनाया है और आगे भी सरकार को बनाने का काम करेंगे। 2024 और 2025 में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी, मोदी की अगुवाई में सरकार बनी है। और हम हमेशा हमारे समाज के लोग, आप लोग मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम किया है, अपना आत्मसात करने का काम किया है। आगे भी 2024 और 25 में आप एक सूत्र होकर के हम सब लोगों का सर ऊंचा करने का काम किया है। इसलिए भाइयों, वंशी भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बहकना मत, बहुत हो गया शोषण, अब शोषण मत होने दो। भारतीय जनता पार्टी ने आपको हक दिया है, हिस्सेदारी दी है, आगे भी देगा। आप उनकी ताकत को मजबूत करो। मोदी को 2000 यहां पर एक एक लोग आओ, सारथी बनकर के अपने समाज के बीच में जाओ और जो दिग्भ्रमित समाज का लोग है उसके आंख को खोलने का काम करो और मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का, संकल्प लेने का काम करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने आए हुए अतिथियों का, आप सभी लोगों का पाटलिपुत्रा के इस धरती पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।